इधर भोपाल में विवादों में घिरा यूथ कांग्रेस का चुनाव। सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस ने भड़ास निकाली। 14,80,000 में से 4.5 लाख वोट मिले। आंकड़ा बढ़ाने, फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। पदाधिकारियों ने चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो कई पदाधिकारियों के वोट एक्सेप्ट ही नहीं हुए। 9 से 19 अक्टूबर के बीच सदस्यता की स्क्रूटनी। जल्द ही यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इंटरव्यू भी होंगे। टॉप 3 दावेदारों का दिल्ली में इंटरव्यू भी होना है, लेकिन उसके पहले ही यूथ कांग्रेस का ये चुनाव अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। तो बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर भड़ास भी निकाली। 14,80,000 में से 4.5 लाख वोट रिजेक्ट हो गए और ये भी आरोप लग रहा है कि आंकड़ा बढ़ाने के लिए फर्जी वोटिंग यहां पर हुई है। मामले को समझते सीधे रुख करते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी, क्योंकि पहले ही विवादों में घिर चुका है यूथ कांग्रेस का चुनाव, आरोप लग रहे हैं फर्जी वोटिंग के। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए कि जिस तरीके से जो नॉन परफॉर्मर लोग हैं उनको भी चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, और अब जब वोटिंग हो चुकी है तो उसके बाद करीब 14 लाख से ज़्यादा वोटिंग हुई थी, जिसमें माना जा रहा है 4-4.5 से ज़्यादा लाख वोटर निरस्त कर दिए गए और 5 लाख वोटों को होल्ड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 4 से 5 लाख ऐसे वोट हैं जिन्हें सही माना जा रहा है। और 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक स्क्रूटनी भी होना है। तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्हें 10 दिन का मौका दिया है। जो होल्ड और रिजेक्ट वोट हैं उसको लेकर यदि वो आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो 10 दिन का मौका है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी खुद बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में यूथ कांग्रेस के चुनाव के दौरान खुद चुनाव पदाधिकारी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ये कैसी चुनाव प्रक्रिया है। लंबे समय, करीब 2 महीने वोटिंग चली है, वोटिंग के बाद आप वोट रेट कर दिए, कुछ वोट होल्ड कर दिए, तो आखिर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और बाकी तमाम पदाधिकारियों को लेकर जो उम्मीदवार हैं, माना जा रहा है कि अपने लोगों को साधने के लिए, उन्हें मौका देने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो अब देखना होगा कि 9 अक्टूबर से जब 19 तारीख तक स्क्रूटनी होगी तो कितने लोगों को मौका मिलता है। लेकिन ये बात तो तय है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में जिस तरीके से शुरुआत में धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया, अब जब जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होना उसके पहले फिर से एक बार चुनावी प्रक्रिया विवादों में है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सूरज। और बात अब करते हैं